एक आदिवासी के युवक के दुर्व्यवहार के मामले में गोड्डा के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव धरने पर बैठे हैं। आज ये आदिवासी युवक अजय मुर्मू को न्याय दिलाने के लिए एकल उपवास की बैठक की गई है। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बताइए कि मामला क्या है। देखिए, मामला तो मेरे बगल में अजय जी खुद हैं, आपको पूरी तरह से बता दें। लेकिन जो मेरे संज्ञान में है कि अजय जी के गांव में, अजय मुर्मू जो यह लड़का है, इनके गांव में बारीडीह यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। निवर्तमान सांसद भाजपा प्रत्याशी श्री दुबे जी आए थे और जनता सवाल जवाब कर रही थी। उसी क्रम में अजय मुर्मू ने भी एक तीखा सवाल किया और तीखा सवाल ये था इनका कि भाई 15 वर्षों से आप कहाँ थे, हमारी सुधी लेते नहीं, आप वोट मांगने आए हैं। और उससे भी एक और तीखा सवाल इनका ये था कि भाई जब झारखंड हित की बात होती है तो उस समय आप झारखंड के विरोध में खड़े होते हैं। हम झारखंडियों के हित में जब स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित बनने लगी तो आपने खतियानधारी को बांग्लादेशी कहा, बात करने वाले को बांग्लादेशी कहा। इस पर आपका क्या जवाब है? सांसद महोदय को चाहिए ताकि शालीनता से इसकी जवाब देते। उनके जो तर्क थे वह तर्क न देकर के आग बबूला हुए। इसके बाद उनके समर्थकों ने इसके साथ हाथापाई की, जाति सूचक गालियां दी। ये सारी चीजें लिख करके एक रपट इन्होंने थाने में दी है और अब तक तीसरा दिन आज बीतने को, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी सूचना उपायुक्त को भी है, इसकी सूचना आरक्षी अधीक्षक को भी है और इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी है। हम सब अभी चुनाव आयोग के अधीन है। चुनाव आयोग का निर्देश ही अभी चलता है। चुनाव आयोग से इतनी ही मांग कर रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को चाहिए कि यहाँ के आला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे और इस पर जिन लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, आदिवासी नौजवान के साथ, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई हो। ये कहा जा रहा है कि प्रदीप यादव जो है एक आदिवासी युवक के बहाने जो है वो राजनीति कर रहे हैं, क्या कहा है आपका? देखिए, जिनकी जो समझ है वो समझे, लेकिन मैं पहले भी, आप सबको पता है कि मैं गरीबों के हित में, किसानों के हित में, दलितों के हित में, आदिवासियों के हित में, पिछड़ों के हित में, झारखंडी के हित में मुखर रहा हूँ। चुनाव को दरकिनार करता हूँ, लेकिन इनके हित की अनदेखी मैं कर नहीं सकता। इन्हें जहाँ भी सताया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, वो झंडे को लेकर के सड़क पर आऊंगा, सदन तक पहुंचूंगा और इनकी आवाज बुलंद करता रहूंगा। क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल अभी इस लोकसभा में उठाया जा रहा है, कहीं धर्म, कहीं मुस्लिम, कहीं हिंदू, क्योंकि कोई चीज चलने वाला नहीं है इस बार, न तो पूरे देश में चलने वाला है। अभी पूरे देश का एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी। पूरे देश का मुद्दा है महंगाई। पूरे देश का मुद्दा है कि वह दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की अनदेखी, किसानों की अनदेखी। हमें लगता है कि ये मुद्दे आज घर घर कर गई है। और आप देखे होंगे कि जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के परिणामों ने यह संकेत दिया है, जो अंदर से बातें छन के आ रही है, कि ये सारे मुद्दे हावी हैं और भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर है। अब अंतिम सहारा वो हिंदू मुसलमान का लेना चाहती है, जिसे जनता कॉग्निजेंस लेने वाली नहीं है, संज्ञान में लेने वाली नहीं है। आप ओबीसी, आदिवासी और दलित की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो उसी उसी को नष्ट करने पर तुली हुई है। देखिए, जो बातें सामने आई है, कांग्रेस का स्पष्ट मत है। आपने देखा होगा अगर संकल्प पत्र को भी, जो कांग्रेस ने इस बार मैनिफेस्टो जारी किया है, कि भाई वो 50% सीमा को भी हम तोड़ेंगे। और हमारा नारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। अगर इसे 50% से 100% भी ले जाना होगा तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस इन चीजों को लागू करेगी। और आज जो खास करके झारखंड के कुछ जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य है, ये तभी समाप्त होगा जब प्रस्ताव 50% की सीमा रेखा को हम तोड़ेंगे और कांग्रेस इस पर करेगी। और एक मुद्दे जो इस क्षेत्र में है, हमें लगता है कि आपके संज्ञान में भी होगा, वो मुद्दे सबसे भारी है। हजारों लोग उससे प्रभावित है। अगर एक सांसद अपने रोल को, जिम्मेवारी को ठीक से निभाते तो उन्हें भी हक मिलता। कि कई लोगों ने सहारा इंडिया में अपने पैसे को जमा किया, हजारों लोग, गांव के पीछे आपको दर्जनों लोग मिलेंगे, लेकिन ये कॉरपोरेट घरानों के होने के कारण उनके साथ
काम करने के कारण आज उनकी आवाज उन्होंने नहीं बुलंद की। हमने लोगों से कहा है कि इस बार हमें मौका दो आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोकसभा में मेरा पहला कोई सवाल रहेगा तो इस सहारा इंडिया में जो गरीबों ने पैसा जमा किया है उसे कैसे मिले, और जिन गरीबों को फंसाया गया है, बेचारा असूलने वाला एजेंट की क्या गलती, वो तो गलती है बड़े लोगों की। इन तमाम लोगों को न्याय दिलाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात आप जहाँ तक जो फर्जी बात कर रहे हैं, फर्जी मामले की बात है या फर्जी उगाही की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो इंडिया गठबंधन के कई लोग शामिल हैं, कई नेता, जो ममता बनर्जी के का नाम भी आया है सामने, अभिषेक बनर्जी का भी नाम आया है, जो शारदा घोटाला के सामने आया है। देखिए वो बातें क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि हम इन्हें न्याय दिलाएंगे, इनके पैसे को इन तक कैसे पहुंचे उस पर प्रयास। क्या लगता है कि इस बार देश में जो भाजपा 400 पार के नारे बता रहे हैं? हमें लगता है कि 150 के नीचे वो भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल, कि इस न्याय बैठक में आप शामिल हुए हैं, बैठक के आप न्याय के लिए आज बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि संसद एक जो है एक एमपी को इस तरह की बात करनी चाहिए नहीं चाहिए? देखिए उनके जो व्यवहार हैं, हमें लगता है उनका घमंड बोल रहा है और 4 तारीख के बाद उनके सारे घमंड उतर जाएंगे। एक सांसद का जनता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वह व्यवहार उनका ठीक नहीं है और इसको जनता संज्ञान में ले रही है और अपने वोटों से इसका उत्तर देगी। थैंक यू। ये थे गोड्डा के प्रत्याशी प्रदीप यादव। उन्होंने कहा कि जो है एक प्रत्याशी का जिस तरह बातें शालीनता होनी चाहिए, जिस तरह की बातें होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। जिस तरह से ये जो आक्षेप लगाया है वो निश्चित रूप से जो है आने वाले 4 तारीख में इसका माकूल जवाब जनता देगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।